हमारे साथ केंद्र मंत्री और तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के किशन रेड्डी जी जुड़े हैं। सर, आप पद यात्रा कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? आपके ही पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां से आप एमपी थे, यहां पर क्या रिस्पांस, अभी क्या एजेंडा रहेगा, क्या डेवलपमेंट? हम जिस घर को भी गए, जिस व्यक्ति से मिले, हम मिलने से पहले, हम वोट दो ऐसा पूछने से पहले वो तुरंत बोल रहे हम इस साल मोदी साहब को डालेंगे, देश के धर्म के लिए, न्याय के लिए, देश के विकास के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए हम मोदी साहब को डालने वाले हैं। हमारा घर तय किया है, हमारा मौला तय किया है। आज कोई पार्टी को नहीं डालेंगे। हाँ, भले हम लास्ट विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को डाले होंगे, मगर इस टाइम हम एकत्रित होकर यूनिटी के साथ मोदी साहब का आशीर्वाद देंगे, मोदी साहब को जिताएंगे। मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ऐसा हर घर में हर व्यक्ति भी बोल रहे हैं। सर, इस चुनावी माहौल में अपीसमेंट, तुष्टीकरण जो है, कई सारे आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन एक कांग्रेस के मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुसलमान वोट की वजह से कांग्रेस सरकार में आई है, मुसलमान जो है वो हस्तक जो उनका सिंबल होता है उसकी वजह से कांग्रेस को ज़्यादा पावर मिला है। इस पर क्या कहेंगे? सही बात है। मुसलमानों को लगभग 75 ईयर से वोट बैंक मानते हैं लोग। वो इंसानियत नहीं मानते, वो आदमी नहीं मानते, वो जनता नहीं मानते, ह्यूमैनिटी नहीं मानते। सिर्फ वोट बैंक के नाते इस देश के मुस्लिमों को भड़काकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काकर वोट लेकर सत्ता पाते हैं, सत्ता में बैठते हैं। मगर ना मुस्लिम को कुछ करते हैं, ना हिंदू को कुछ करते हैं, ना ईसाई को कुछ करते हैं। सिर्फ ये परिवार के हित के काम करने वाले पार्टी है कांग्रेस पार्टी। लास्ट यूपी है समय पे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 10 साल राज किया है। देश के जनता का जो खून पसीना का पैसे था, 12 लाख करोड़ रुपए ये लूटा है कांग्रेस पार्टी। ये लूटमार कांग्रेस पार्टी है, भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी है, परिवारवाद कांग्रेस पार्टी है। ये देश के हित के काम नहीं करते, देश के जनता के हित के काम नहीं करते, विकास के हित के लिए काम नहीं करते, सिर्फ परिवार के हित के काम करने वाले पार्टी है। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिमों को वोट बैंक के नाते देखते रहते हैं लोग। सर, इसी मुद्दे पर रिजर्वेशन को लेकर विवाद चल रहा है। सर, 4% रिजर्वेशन हटाने की बात अमित शाह जी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी कह रहे हैं कि 4% रिजर्वेशन नहीं हटेगा, अगर मौका मिलता है तो ये बढ़ेगा भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बढ़ेगा नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे। ये किधर बढ़ाता है? आज मैं हैदराबाद शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 150 सीट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का डिविजन्स है कॉरपोरेटर्स का, उसमें 33% 50 सीट बीसीस को रिजर्वेशन होता है। मगर कांग्रेस के राज्य में, बीआरएस के राज्य में जो बीसीस का 50 सीट रिजर्व सीट है, उसमें 31 सीट्स में नॉन बीसी जीत के आए। ये 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के कारण नॉन मुस्लिम से जीत के आए। ये बेशर्म लोग है कांग्रेस पार्टी, बीआरएस पार्टी। बीसीओं को अन्याय करते हैं, बीसीओं को पीछे से छुरी मारते हैं, बीसीओं का रिजर्वेशन को आज लूट रहे हैं कांग्रेस पार्टी। वोट के लिए, सत्ता के लिए बीसी को अन्याय कर रहे हैं, अपमान कर रहे, बीसी को दबा के रख रहे, रिजर्वेशंस को दूर कर रहे। ये लोग कभी तेलंगाना के जनता बीसी माफ नहीं करते कांग्रेस पार्टी को, बीआरएस पार्टी को। सर, एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है, तो ये काफी सुर्खियों में रहा। और आपके ही राज्य के नेता जो है रेवंत रेड्डी इसको वोकल कर रहे हैं पूरे देश में, तो इसको क्या कहें? ये वोकल करके ही लास्ट जीते हैं, अभी भी ऐसे समझ रहे। मगर जो स्टेटमेंट देके लोग का जनता बीसी एससी हंस रहे। ना बीआरएस हटा सकता, ना बीजेपी हटा सकता, ना कांग्रेस हटा सकता। कोई मैया का लाल इस देश में एससीस का, बीसीस का, एसटीस का रिजर्वेशन हटा नहीं सकते। ये झूठा मुख्यमंत्री है, ये बात करने वाला मुख्यमंत्री है। ये इनको समझना चाहिए। देश का जनता ये नहीं समझे तो भी देश का जनता समझते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जून 2 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी अभी पावर में आती है तो जून 2 के बाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा, ये केटीआर का बयान है, इस पर क्या कहें? ये सब ये फालतू लोगों का जो स्टेटमेंट देता है ना, उसमें मुझे पूछना नहीं। आप लोग ये बिल्कुल बेसलेस बात करते हैं, ये झूठा बात करते हैं, ये गलत बात करते हैं। इनका जिंदगी झूठा से जीतते हैं। ये कांग्रेस हो, रेवंत रेड्डी हो और केटीआर हो, ये जिंदगी पूरा झूठा बोल के जीते हैं लोग।